हमें हमारे पैसे चाहिए और अभी चाहिए। अबे देख क्या रहा है बे, पैसे निकाल। देख बेटा सलीम, अगर मेरे 3 गिनने से पहले तू यहाँ से नहीं गया तो अल्लाह कसम वो हाल करूंगा, सीधा भी खड़ा होगा ना तो लोग कहेंगे वाह क्या डांस कर रहा है। 1 2 3। अब क्या छोटा भाई, मजाक भी नहीं कर सकता कोई? लगता है तुम्हारे ही घर पे तुम्हारी होने वाली दुल्हन के सामने तुम्हारा भांडा खोलना पड़ेगा। भाई अल्लाह कसम भाई, थोड़ा सा वक्त दे दे कोई। अरे वक्त ही तो मांग रहा हूँ थोड़ा सा, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वक्त नहीं कभी आपकी दोनों किडनी मांग ली हो। पैसे कहाँ हैं हमारे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यानी रेहान होंगे भी या नहीं। आप जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रेहान हैं क्या अंदर? जी नहीं, वो तो बाहर गया। जी शुक्रिया। कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ। देर बहुत हो गई है, आयल साहब भी अभी तक आए नहीं। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इजाजत दें तो हम लोग आसमा को थोड़ी देर के लिए रोक लें। जी, आहिल भाई को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। एक बार वो आ जाएं, फिर अंगूठी पसंद करवा कर आसमा को मैं खुद छोड़ दूंगा। जी, अब हमें क्या एतराज हो सकता है ना? ठीक है, लेकिन बेटा खैर है, वक्त पे आसमा को घर छोड़ जाना। जी 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 बिल्कुल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए। या अल्लाह, इतनी मदद की है रेहान ने हमारी, शुक्रिया तो करना ही चाहिए। पर मैं ज्यादा वक्त तक इंतजार नहीं कर पाऊंगी। बड़ी अम्मी के पास भी तो जाना है। क्या करूं मैं? अल्लाह मियाँ, क्या करूं अब मैं? अब मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं रेहान का? हाँ, जब उस लाट साहब को छोड़ के बाहर आएगा तब कर दूंगी। खुदा के बाद सबसे बड़ा दर्जा अम्मी को दिया जाता है और तुम अम्मी पर उंगली उठा रहे हो। मेरी अम्मी पर उंगली उठा रही हो। रोजन प्लीज, वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आपको भी छोड़ के चली गई, और आप उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? आखिर वो तो आपकी सौतेली मां। शाजिया, सौतेली औलाद होती है, मां हमेशा सगी होती है। और मैं भले उनका अच्छा बेटा ना सही, पर बेटा जरूर।
एंड माइंड यू शाजिया, मेरी अम्मी को कोई सौतेली कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिश्ते की डोर हमेशा दिल से बंधी होती है, और ये रिश्ता तभी बंध गया था जब अम्मी इस घर में आई थी। और मुझ बिन मां के बच्चे को उन्होंने बेटा कहा था। आहिल भाई, मेरी अम्मी कहती हैं कि छोटे गलतियां करते हुए अच्छे लगते हैं और बड़े उन्हें माफ करते हुए, तो आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है, और मेरे लिए बहुत फक्र की बात होगी अगर मेरे निकाह की अंगूठी आप पसंद करें। मैं? लड़की बड़ी तेज है। आयल भाई, मेरा भाई, मेरे निकाह की अंगूठी मेरा भाई पसंद करेगा। हाँ, क्यों नहीं? हाँ बेटा, हाँ। अरे आयल भाई, ये भारी वाली। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। ये वाली देखो। You know, मेरी जिंदगी में ऐसी अंगूठी चूज करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर मैं पसंद करता तो ये वाली करता। Azhar, isn't it classy? मुझे भी यही अंगूठी पसंद थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको अंगूठी पसंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि प्यार मोहब्बत के रिश्ते, निकाह, इन सब पर मैं यकीन नहीं करता। ऐसा मत कहिए आहिल भाई, ये रिश्ते बनते ही इसलिए हैं क्योंकि इनसे जिंदगी को मायने मिलते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं आपके हाथ से अंगूठी पहनने के लिए कोई ना कोई तो इंतजार कर रही होगी, और आप चाहे ना चाहे प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये सब किस्से कहानियों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी। आहिल बाबा, क्या हुआ सनम? कुछ नहीं, सारा सामान रखा आपने? दवाइयाँ ठीक से रखना, ये डाल लो। तू जानती है ना कि तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बता क्या बात है, बता। वो डॉक्टर कह रहे थे कि वैसे तो आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी आपको सफर नहीं करना चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी भोपाल में कहाँ रहेंगे हम? जहां तुम रहती हो वहीं। हाँ हाँ, वहां मैं रहती हूँ। ओ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। वहां तो तुम रहती हो, मुझे कैसे रहने देंगे, है ना? हाँ, नहीं वो बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो, भोपाल मेरा शहर है। मैंने आधी जिंदगी काटी है यहाँ। मतलब ये कि यहाँ आने से पहले मैं मन बना कर आई थी कि भोपाल में तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और हया से भी कह दिया था कि जल्द से जल्द उसे बुला लेंगे। अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कह दो इनसे, मैं कल सुबह होते यहाँ से चली जाऊंगी।
इससे कह दो कि मेरी नजरों से दूर चली जाए अभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।